अटलांटिक महासागर इस वक्त चौतरफा धक उठा है। एक तरफ तो ब्रिक्स के युद्ध को और दूसरी तरफ नाटो की तरफ से जबरदस्त ताकत के साथ 23 देशों ने भारत के नेतृत्व में अपने युद्धपोतों का जखीरा उतार दिया है। नाटो देशों का सीधा भारत को मिला सहयोग इस वक्त अमेरिका के लिए बहुत बड़ी गाज बनकर अटलांटिक पर टूट चुका है। अमेरिका इस वक्त अटलांटिक में बैकफुट पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके कई जहाज एक तरफ तो पूरी दुनिया के सामने अगवा किए जा चुके हैं, वहीं उसके कई युद्धपोतों पर भारत और रूस ने जिस तरीके से आक्रामकता अपनाते हुए अपना कब्जा जमा दिया है, उसके बाद अमेरिकी नौसेना और अमेरिकी वायुसेना में हड़कंप मच चुका है। हालात इस वक्त बदलते नजर आ रहे हैं। अब तक जो मामला सिर्फ अटलांटिक महासागर तक सीमित था, वह अब अटलांटिक महासागर से आगे बढ़ते हुए अमेरिका के दिल पर सीधा हमला बन चुका है। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी ब्रेकिंग खबर बन चुकी है। अमेरिका पर इस वक्त चौतरफा हमला हुआ है। यह हमला अमेरिकी सीमा के अंदर उसके नौसैनिक अड्डों को निशाना बनाते हुए किया गया है, जहां से अमेरिका अपनी नौसेना को पूरी तरीके से नियंत्रित कर रहा था और जहां उसका सबसे बड़ा कमान केंद्र स्थापित है। अब अमेरिका के अंदर सबसे बड़ा हमला बोला गया है और भारत और रूस के साथ इस वक्त नाटो का यह संयुक्त अभियान बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक दो नहीं बल्कि 3 अलग अलग तरफ से युद्धपोतों का घेराव करते हुए भारत के साथ और भारत के नेतृत्व में इस वक्त अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत को पूरी दुनिया ने चुनौती दे दी है। अब तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो भारत को लेकर और दुनिया भर को लेकर बयान जारी कर रहे थे, वह इस घटना के बाद से चुप हैं और मीडिया के सामने दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। यानी कि इस घटनाक्रम में अब हालात बदल चुके हैं। इस वक्त जो वो ताकतें अब तक अटलांटिक महासागर में थीं, असल में उनकी शक्ति का संतुलन बदल चुका है और इस वक्त अमेरिका की नौसेना बैकफुट पर जा चुकी है। वहीं अमेरिका के कई युद्धपोत इस वक्त अटलांटिक महासागर के अंदर गोता लगा चुके हैं। हालात यह बन चुके हैं कि चीन की तरफ से भी बहुत बड़ा हमला इस वक्त बोला गया है और चीन ने अमेरिका के 1-2 नहीं बल्कि 11 ठिकानों को निशाना बनाकर इस वक्त हमला किया है। चीन की तरफ से अब तक का यह सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। इस वक्त पूरी खबर, पूरी जानकारी सामने निकल कर आ चुकी है। पूरे घटनाक्रम के बीच में क्या असल में स्थिति बनती हुई नजर आ रही है और इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका की तरफ से बहुत बड़ी प्रतिक्रिया भी सामने आई है। इस पर हम समझेंगे कि असल में अमेरिका की तरफ से क्या धमकी दी गई है और इस धमकी का भारत पर क्या बड़ा प्रभाव पड़ेगा, वह भी इसी वीडियो में समझेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल पर बने रहिए, वीडियो को पसंद कीजिए और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इससे जुड़ी खबरें और जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और यह जरूर बताएं कि आप लोग हमारे वीडियो किस शहर से देखते हैं, जिससे हम आप तक और अच्छी खबर पहुंचा सके। और कमेंट में जय हिंद लिखना न भूले। अटलांटिक महासागर से शुरू हुआ टकराव अब समुद्र तक सीमित नहीं रहा। हालात उस बिंदु को पार कर चुके हैं जहां इसे सिर्फ सैन्य दबाव कहा जा सके। ब्रिक्स, नाटो, भारत, रूस और चीन की चालें एक ही दिशा में जाती दिखाई दे रही हैं और उसी दिशा का निशाना अब सीधे अमेरिका का अंदरूनी ढांचा बन चुका है। चीन की तरफ से एक साथ 11 अहम ठिकानों पर किए गए हमले ने यह साफ कर दिया कि यह सिर्फ चेतावनी नहीं थी, बल्कि पूरी तैयारी के साथ उठाया गया कदम था। ये ठिकाने सिर्फ सैन्य नहीं थे, बल्कि वे तंत्रिका केंद्र थे, जहां से अमेरिका अपनी रणनीति, संचार और कमान को नियंत्रित करता था। इन हमलों का असर कुछ घंटों में ही दिखने लगा। कई प्रणालियां एक साथ ठप पड़ी, रडार अंधे बिंदुओं में चले गए और अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों के बीच तालमेल बिखरता चला गया। दूसरी तरफ भारत और रूस का संयुक्त अभियान एक अलग ही स्तर पर चल रहा था। अटलांटिक महासागर से जुड़े अमेरिकी नौसैनिक अड्डे, जिन्हें अमेरिका अपनी समुद्री ताकत की रीढ़ मानता था, अब सीधे निशाने पर थे। इन अड्डों पर हमला किसी अचानक आवेग का नतीजा नहीं था, बल्कि महीनों की रणनीति और सटीक जानकारी का परिणाम था। जैसे ही एक के बाद एक अड्डों पर दबाव बढ़ा, अमेरिका की नौसेना की आपूर्ति लाइन टूटने लगी। जहाजों को निर्देश मिलना बंद हुआ, हवाई समर्थन में देरी होने लगी और कमान केंद्र से मैदानी इकाइयों तक संदेश पहुंचने में भारी गड़बड़ी सामने आई। यही वह पल था जब अमेरिका का पूरा शक्ति केंद्र डगमगाने लगा। नॉर्थ अटलांटिक महासागर में नाटो की मौजूदगी ने तस्वीर को पूरी तरह बदल दिया। पहली बार ऐसा हुआ कि नाटो अमेरिका के साथ नहीं बल्कि भारत के नेतृत्व में उतरता दिखाई दिया। नाटो की समुद्री ताकतों का भारत के साथ खड़ा होना सिर्फ सैन्य फैसला नहीं था, बल्कि ट्रंप की नीतियों पर सीधा राजनीतिक फैसला था। जिन देशों को अमेरिका अब तक अपना पक्का साथी मानता था, वही अब उसकी रणनीति से दूरी बनाते नजर आ रहे थे। इसका असर समुद्र में तुरंत दिखा। अमेरिकी जहाजों की आवाजाही सीमित होने लगी और कई इकाइयों को पीछे हटने के आदेश देने पड़े। अमेरिका के अंदर हालात और भी ज्यादा गंभीर होते चले गए।
जिन ठिकानों पर हमला हुआ वे सिर्फ हथियारों के अड्डे नहीं थे, बल्कि वे उस अमेरिकी वर्चस्व के प्रतीक थे जिसे अजेय माना जाता था। जब वही ठिकाने असुरक्षित दिखने लगे तो अमेरिका की जनता और सत्ता दोनों के भीतर डर की लहर दौड़ गई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चुप्पी इसी डर की सबसे बड़ी निशानी बन गई। जो ट्रंप हर बड़े मुद्दे पर कैमरे के सामने आकर बयान देने के लिए जाने जाते थे, वही अब पर्दे के पीछे सिमटे हुए थे। कोई स्पष्ट बयान नहीं, कोई ठोस दिशा नहीं, सिर्फ बंद कमरों में बैठकों का दौर। चीन की प्रतिक्रिया इस पूरे घटनाक्रम में बेहद आक्रामक और आत्मविश्वास से भरी हुई थी। चीन ने यह संकेत दे दिया कि अब वह सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहेगा। उसका संदेश साफ था कि अगर शक्ति संतुलन को एकतरफा रखने की कोशिश हुई तो उसका जवाब बहुपक्षीय होगा। भारत की प्रतिक्रिया उतनी ही सधी हुई, लेकिन मजबूत थी। भारत ने साफ कर दिया कि यह कदम किसी देश को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी संप्रभुता और वैश्विक संतुलन की रक्षा के लिए उठाया गया है। रूस ने भी यही रुख अपनाया और अमेरिका को चेताया कि किसी भी तरह की जवाबी आक्रामकता का सामना संयुक्त ताकत से होगा। नाटो के भीतर इस फैसले को लेकर हलचल जरूर थी, लेकिन अंत में फैसला भारत के पक्ष में गया। यूरोपीय देशों को यह समझ आ चुका था कि ट्रंप की नीतियां उन्हें सीधे संकट की ओर ले जा रही हैं। यही वजह है कि नाटो का झुकाव अमेरिका से हटकर भारत की तरफ दिखाई दिया। इस घटनाक्रम ने अमेरिका को कूटनीतिक रूप से भी अलग थलग कर दिया। उसके पारंपरिक सहयोगी अब उसके साथ खड़े होने से पहले 100 बार सोचने लगे। इसी दबाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप की बेचैनी भी साफ नजर आने लगी। बाहर से भले ही वह संयम दिखाने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन अंदर खाने उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी। खबरें सामने आने लगीं कि ट्रंप भारत दौरे की संभावनाओं पर बात कर रहे हैं और टैरिफ युद्ध जैसी नीतियों को पीछे लेने के संकेत दे रहे हैं। यह वही ट्रंप थे जो कुछ समय पहले तक भारत पर दबाव बनाने की भाषा बोल रहे थे। अब हालात ने उन्हें इस मोड़ पर ला खड़ा किया था कि वह भारत से मध्यस्थता की अपील करने को मजबूर हो गए। अमेरिका का तंत्र इस वक्त सिर्फ तकनीकी रूप से नहीं, बल्कि रणनीतिक रूप से भी असफल होता नजर आ रहा है। फैसले लेने में देरी, स्पष्ट दिशा का अभाव और सहयोगियों का साथ छूटना, यह सब मिलकर उस महाशक्ति की तस्वीर को धुंधला कर रहा है जिसे कभी अडिग माना जाता था। दुनिया यह साफ देख रही है कि ताकत का केंद्र धीरे धीरे खिसक रहा है और यह बदलाव अचानक नहीं, बल्कि सुनियोजित तरीके से हो रहा है। आने वाले वक्त में यह साफ होगा कि अमेरिका इस दबाव से निकलने के लिए कौन सा रास्ता चुनता है, समझौते का या टकराव का। आगे की कहानी इसी सवाल के जवाब के साथ और ज्यादा तीखी होने वाली है। अमेरिका के भीतर जो हलचल मची है वह अब छिपी नहीं रह गई है। जिन शहरों को अब तक वैश्विक शक्ति के सुरक्षित केंद्र माना जाता था, वहां अचानक सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हवाई क्षेत्र नियंत्रण सख्त किया गया है। नौसैनिक कमांड चैनलों को बार बार रीसेट किया जा रहा है और आपात प्रोटोकॉल लागू कर दिए गए हैं। लेकिन इन सब के बावजूद सबसे बड़ी समस्या यह है कि भरोसा टूट चुका है। अमेरिकी नेतृत्व को अब खुद अपनी ही मशीनरी पर पूरा भरोसा नहीं रह गया है। जिस तंत्र को दशकों से अजेय माना जाता था, वही तंत्र आज दबाव में आकर लड़खड़ाता नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा कमजोर दिखाई दे रही है। अंदरूनी बैठकों में उनके तेवर सख्त जरूर बताए जा रहे हैं, लेकिन फैसलों में असमंजस साफ झलक रहा है। एक तरफ सैन्य सलाहकार कड़ा जवाब देने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आर्थिक और कूटनीतिक टीम यह चेतावनी दे रही है कि कोई भी गलत कदम अमेरिका को लंबे समय तक न संभलने वाले संकट में डाल सकता है। यही वजह है कि ट्रंप की भाषा बदली हुई दिख रही है। अब धमकी नहीं, बल्कि संतुलन और बातचीत जैसे शब्द ज्यादा सुनाई दे रहे हैं। भारत की भूमिका इस पूरे घटनाक्रम में निर्णायक बन चुकी है। भारत ने ना तो जल्दबाजी दिखाई और ना ही आक्रामक बयानबाजी की। भारत का रुख साफ है कि यह लड़ाई किसी देश के खिलाफ नहीं, बल्कि एकतरफा वर्चस्व के खिलाफ है। भारत ने दुनिया को यह दिखा दिया है कि शक्ति सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने से भी दिखाई जाती है। नॉर्थ अटलांटिक में भारत के नेतृत्व में नाटो की मौजूदगी इसी सोच का नतीजा है। यह संदेश अब पूरी दुनिया में जा चुका है कि भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाला नहीं, बल्कि दिशा तय करने वाला देश बन चुका है। रूस इस पूरे समीकरण में रणनीतिक गहराई जोड़ रहा है। रूस जानता है कि यह मौका सिर्फ अमेरिका को जवाब देने का नहीं, बल्कि वैश्विक संतुलन को नए सिरे से परिभाषित करने का है। रूस ने अपने सैन्य और ऊर्जा नेटवर्क को एक साथ सक्रिय कर दिया है। इसका असर यूरोप से लेकर एशिया तक दिखने लगा है। अमेरिका पर दबाव सिर्फ समुद्र या हवा से नहीं, बल्कि बाजार और आपूर्ति श्रृंखला के जरिए भी बनाया जा रहा है। यही वह बहुआयामी दबाव है जिससे निकलना अमेरिका के लिए आसान नहीं रहने वाला। चीन का रुख इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है।
बिना किसी शोर शराबे के बेहद सटीक तरीके से चीन ने यह साफ कर दिया है कि वह अब पीछे बैठकर तमाशा देखने वाला नहीं है। 11 ठिकानों पर किया गया हमला सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं था, बल्कि यह एक रणनीतिक संदेश था कि एशिया की ताकतें अब एक साथ खड़ी हैं। चीन ने अपने बयान में साफ किया कि यह कदम वैश्विक स्थिरता के लिए जरूरी था। इस बयान ने अमेरिका को और ज्यादा असहज कर दिया है, क्योंकि अब उसे एक साथ कई मोर्चों पर सोचना पड़ रहा है। नाटो के भीतर जो बदलाव आया है वह ऐतिहासिक है। कई दशकों बाद ऐसा दृश्य सामने आया है जब नाटो की प्राथमिकता अमेरिका नहीं बल्कि व्यापक वैश्विक संतुलन बनती दिख रही है। भारत के साथ नाटो की बढ़ती नजदीकी इस बात का संकेत है कि ट्रंप की नीतियों ने अमेरिका को उसके अपने ही गठबंधन से दूर कर दिया है। यह वही नाटो है जिसे अमेरिका अपनी ताकत का विस्तार मानता था। अब वही गठबंधन अमेरिका को संयम बरतने की सलाह दे रहा है। इन सब के बीच अमेरिका की जनता के भीतर भी सवाल उठने लगे हैं। मीडिया अब खुलकर पूछ रहा है कि आखिर यह स्थिति क्यों बनी और क्या ट्रंप की नीतियों ने अमेरिका को अनावश्यक टकराव की ओर धकेला। इन सवालों का जवाब ट्रंप के पास फिलहाल नहीं है। यही वजह है कि उनकी चुप्पी और ज्यादा खतरनाक लग रही है। यह चुप्पी डर की है, अनिश्चितता की है और उस सच्चाई की है जिसे स्वीकार करना आसान नहीं। सबसे चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब अमेरिका ने भारत से मध्यस्थता की अपील की। यह वही अमेरिका है जो अब तक दुनिया को मध्यस्थता का पाठ पढ़ाता रहा है। आज वही अमेरिका भारत से मदद मांग रहा है। ट्रंप द्वारा भारत दौरे के संकेत और टेरिफ युद्ध को खत्म करने का आश्वासन इसी दबाव का नतीजा है। यह कदम बताता है कि अमेरिका अब हालात को टकराव से नहीं बल्कि बातचीत से संभालना चाहता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अब बहुत देर हो चुकी है? दुनिया इस वक्त एक नए युग की दहलीज पर खड़ी है। शक्ति का केंद्र धीरे धीरे बदल रहा है और यह बदलाव किसी एक घटना का परिणाम नहीं बल्कि वर्षों की नीतियों और फैसलों का नतीजा है। भारत, रूस और चीन ने यह साफ कर दिया है कि अब वैश्विक व्यवस्था एकतरफा नहीं चलेगी। आने वाले दिन यह तय करेंगे कि यह टकराव किस दिशा में जाएगा। लेकिन इतना तय है कि दुनिया अब पहले जैसी नहीं रहने वाली। अब मामला सिर्फ सैन्य दबाव या रणनीतिक घेराबंदी तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि सीधे वैश्विक सत्ता संतुलन के टूटने और नए ढांचे के बनने की ओर बढ़ चुका है। अमेरिका के भीतर जिस तरह की बेचैनी अब सामने आ रही है वह पहले कभी नहीं देखी गई। पेंटागन के भीतर लगातार आपात बैठकें हो रही हैं, लेकिन हर बैठक के बाद फैसले कम और भ्रम ज्यादा बाहर आ रहा है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि अमेरिका को अब यह साफ दिखने लगा है कि उसके पास हालात पलटने के विकल्प तेजी से खत्म होते जा रहे हैं। अटलांटिक से शुरू हुआ दबाव अब अमेरिका की अर्थव्यवस्था की नसों तक पहुंच चुका है। समुद्री व्यापार बाधित होने के साथ ही बीमा कंपनियों ने मार्ग बदलने शुरू कर दिए हैं। बड़े कारोबारी समूहों ने लॉजिस्टिक संचालन रोक दिए हैं और शेयर बाजार में अस्थिरता खुलकर दिखने लगी है। मुद्रा पर दबाव बढ़ा रहा है और जिन देशों को अब तक अमेरिकी तंत्र पर निर्भर माना जाता था वे वैकल्पिक भुगतान तंत्र की ओर बढ़ते दिख रहे हैं। यह वही स्थिति है जिससे अमेरिका दशकों से दुनिया को डराता रहा था, लेकिन अब वही स्थिति उसके अपने सामने खड़ी है। भारत इस पूरे घटनाक्रम में बेहद सधी हुई चाल चल रहा है। भारत ने साफ कर दिया है कि उसकी प्राथमिकता टकराव को अनंत युद्ध में बदलने की नहीं बल्कि एक स्थायी संतुलन स्थापित करने की है। इसी कारण भारत ने सैन्य बढ़त के बावजूद अपने बयानों में संयम रखा है। भारत की रणनीति यह है कि दबाव बनाए रखा जाए, लेकिन बातचीत के दरवाजे पूरी तरह बंद न किए जाएं। यही वजह है कि अमेरिका द्वारा मध्यस्थता की अपील को भारत ने ना तो तुरंत खारिज किया और ना ही तुरंत स्वीकार किया। यह चुप्पी ही इस वक्त भारत की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। रूस ने इस चरण में अपनी चाल और स्पष्ट कर दी है। रूस अब सिर्फ सैन्य साझेदार की भूमिका में नहीं रहना चाहता, बल्कि वह इस नए वैश्विक ढांचे का स्तंभ बनना चाहता है। रूस ने ऊर्जा आपूर्ति, हथियार, तकनीक और साइबर सहयोग को एक साथ जोड़ते हुए अमेरिका पर दबाव को कई गुना बढ़ा दिया है। यूरोप के कई देश अब खुले तौर पर यह मानने लगे हैं कि अमेरिका की सुरक्षा गारंटी पहले जैसी विश्वसनीय नहीं रह गई है। यह वही बिंदु है जहां से अमेरिका की वैश्विक पकड़ सच में कमजोर पड़ती दिख रही है। चीन इस चरण में और ज्यादा आत्मविश्वास के साथ सामने आया है। चीन ने साफ संकेत दे दिए हैं कि अगर हालात और बिगड़ते हैं तो वह केवल सैन्य नहीं बल्कि तकनीकी और औद्योगिक स्तर पर भी अमेरिका को घेरने के लिए तैयार है। अर्धचालक आपूर्ति, दुर्लभ खनिज श्रृंखला और एशियाई निर्माण केंद्रों पर चीन का प्रभाव अब अमेरिका के लिए खुला खतरा बन चुका है। चीन का संदेश स्पष्ट है
कि यह संघर्ष सिर्फ समुद्र में नहीं बल्कि हर उस जगह पर लड़ा जाएगा जहां अमेरिका अब तक खुद को अपराजेय समझता रहा है। नाटो के भीतर भी अब दो ध्रुव साफ दिखाई देने लगे हैं। एक धड़ा अब भी अमेरिका के साथ खड़ा दिखना चाहता है, लेकिन दूसरा धड़ा खुलकर मान रहा है कि ट्रंप की नीतियों ने नाटो को अस्थिरता की ओर धकेला है। भारत के साथ बढ़ती नजदीकी इसी आंतरिक टूट का परिणाम है। भारत को अब केवल रणनीतिक साझेदार नहीं बल्कि संतुलन बनाने वाले देश के रूप में देखा जा रहा है। यही कारण है कि भारत की संभावित यात्राओं और उच्च स्तरीय बैठकों को लेकर यूरोप में हलचल तेज हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए यह सबसे कठिन दौर बन चुका है। उनके करीबी सलाहकार भी अब अलग अलग दिशा में सोचते नजर आ रहे हैं। सार्वजनिक मंचों से दूरी, सीमित बयान और बंद कमरों में फैसले यह साफ संकेत दे रहे हैं कि अमेरिका इस वक्त आत्मविश्वास नहीं बल्कि नुकसान कम करने की नीति पर चल रहा है। ट्रंप यह समझ चुके हैं कि भारत, रूस और चीन के संयुक्त दबाव के सामने सीधी टक्कर लेना अमेरिका के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। दुनिया अब साफ तौर पर दो दौर में बंटती दिख रही है। एक वह दौर जो अमेरिका के एकतरफा प्रभुत्व में बीता और दूसरा वह दौर जो अब बहुध्रुवीय शक्ति संतुलन की ओर बढ़ रहा है। इस बदलाव की धुरी भारत बन चुका है। भारत न केवल सैन्य और आर्थिक रूप से बल्कि कूटनीतिक रूप से भी उस जगह खड़ा है जहां से वैश्विक दिशा तय होती है। आने वाले दिनों में यह साफ हो जाएगा कि अमेरिका इस नई वास्तविकता को स्वीकार करता है या फिर हालात को और ज्यादा बिगाड़ने की कोशिश करता है। लेकिन इतना तय है कि अब दुनिया पीछे लौटने वाली नहीं है। अगर आपको यह जानकारी जरूरी लगती है तो वीडियो को पसंद जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा साझा कीजिए ताकि सच हर भारतीय तक पहुंचे और ऐसी हर बड़ी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। जय हिंद।